औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग ईयरली होरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती चलूँ कि ईयरली होरोस्कोप जो है उसमें हम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो हैं उनको कवर नहीं करते हैं, जबकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स जैसा कि ज़ाहल, राहु, केतु, ठीक है, और मार्स भी इसी के ज़ुमरे में आ जाता है, और जुपिटर, इनको हम कवर करते हैं और इनकी बेस पर हम ईयरली होरोस्कोप लिखते हैं। अब आप लोगों को इनकी प्लैनेट्स की थोड़ी सी पोजीशन के बारे में अवेयर करती चलूं कि सैटर्न जो है वो इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल में बैठा हुआ है, जबकि राहु का ट्रांजिट पाइसिस में हो चुका है और केतु का ट्रांजिट विर्गो में हो चुका है, और ये साल 2024 में इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त एरीज में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एरीज से इसका ट्रांजिट 1 मई 2024 को टॉरस में हो जाएगा। इस तरह से ये साल के पहले 4 माह हमें अपने रिजल्ट एरीज में देगा और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट टॉरस में मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इन तमाम पोजीशंस को कवर करेंगे और हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मार्स की, मार्स 45 डेज तकरीबन एक बुर्ज में गुजारता है, लेकिन यहाँ पर मार्स की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा होने से डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मार्स का पहला ट्रांजिट साल 2024 में 6 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में होगा, और यहाँ से इसका नेक्स्ट ट्रांजिट 16 मार्च को एक्वेरियस में हो जाएगा, और उसके बाद ये पाइसिस में 24 अप्रैल को चला जाएगा, और उसके बाद 2 जून को इसका ट्रांजिट एरिस में हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिट 13 जुलाई को टॉरस में होगा, और उसके बाद इसका अगला ट्रांजिट 28 अगस्त को जेमिनी में होगा, और लास्ट ट्रांजिट हम देखेंगे कि 21 अक्टूबर को कैंसर साइन में होगा, और यहाँ पर ये डेबिलिटेशन में चला जाएगा। अब इस तमाम ट्रांजिट को हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस पूरे साल में ये किस तरह से असरात देगा। एरीज पीपल की अगर बात की जाए तो एरीज पीपल के इस साल का आगाज बड़ा ही शानदार होने वाला है। वो लोग बड़े खुशो खुर्म जोश और जज्बे के साथ इस साल का आगाज करने वाले हैं। इनका हाकिम स्यारा मरीख है, और मरीख के ट्रांजिट जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। सबसे पहले तो जुपिटर इनके असेंडेंट में बैठा हुआ है, और जब तक ये इनके असेंडेंट में बैठा रहेगा इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। और इसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रांजिट एरीज पीपल के सेकंड हाउस यानी फाइनेंस के घर में हो जाएगा, और वो ट्रांजिट भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल। ये जिंदगी के बहुत सारे मुकामात पर डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करेंगे। जैसे कि इस वक्त इनके लगन में जुपिटर बैठा हुआ है, और ये अप्रैल तक इनके असेंडेंट में रहेगा। जब से जुपिटर का ट्रांजिट इनके असेंडेंट पर हुआ, इन लोगों के अंदर रूहानी एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इनकी सोच में रूहानियत का फैक्टर आप लोगों को बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगा, और अब भी ये लोग अप्रैल तक काफी ज्यादा रूहानी एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व नजर आएंगे। बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इस साल को ये लोग गुजारेंगे, और इस साल में हमें इन लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात भी पूरी होती नजर आती हैं, और बहुत सारे काम जो एक अरसा से इन्होंने रोके हुए थे वो भी इनके मुकम्मल होते दिखाई देते हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों और तरक्कियों की तरफ इनकी मनाजिल स्टार्ट होंगी। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे और हर कामयाबी हासिल करने में कामयाब भी रहेंगे। 2024 में इन लोगों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। इन तमाम फैक्टर्स को मैं आगे डिटेल के साथ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर वीडियो के आगाज में तमाम पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इनका
यहाँ पर इनके रिलेशन हमें बहुत ज्यादा मजबूत होते दिखाई देते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है असेंडेंट में बैठकर इनके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर रिलेशन और डिफरेंट फैक्टर्स में ये इन लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की दिलवाएगा। बिलखसूस जो लोग बिजनेस वगैरह के साथ मुंसलिक है उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस ट्रांजिट में उनका बिजनेस ना सिर्फ फ्लॉरिश करेगा बल्कि इनके रिलेशन भी बढ़ेंगे, इन लोगों के ताल्लुकात बढ़ेंगे, इनका स्टेटस जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। किस्मत की देवी इन पर मेहरबान है, क्योंकि जुपिटर असेंडेंट में बैठकर इनके 9th हाउस को ट्राइन दे रहा है और इनके 5th हाउस को ट्राइन दे रहा है, जहां पर मजीद ये इन लोगों के अंदर अकल जहानत के फैक्टर को बढ़ा देगा। ये अगर स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं या फिर खेलों के साथ मुंसलिक हैं तो वहां पर भी ये लोग अपनी पूरी सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये लोग इस वक्त किस्मत की तरफ से भी बहुत खुश नसीब है, ये अपने आप को लकी कंसीडर करते हैं। वालिद की इन लोगों को सपोर्ट मिल रही है, इनकी इज्जत में इजाफा हो रहा है, वर्क प्लेस पर इनको तरक्की मिल रही है, इनका नेम फेम बढ़ रहा है। ये ओवरऑल मैंने आपको इनके पॉइंट्स बोले। अब हम हर पॉइंट को सेपरेटली कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम 2024 में इनके करियर को देखते हैं कि करियर इनका किस जगह पर हमें जाता दिखाई देता है। सबसे पहले तो ये लोग देखें कि मार्स इनका असेंडेंट लॉर्ड है और मार्स बहुत ही एक्टिव प्लैनेट है, बहुत हिम्मत वाला, जोशो जज्बे जोशो खरोश वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पर बैठकर ये लोग बहुत ही एक्टिवली अपने बिजनेस में वर्क कर सकते हैं, इन लोगों के नेम फेम में इजाफा होगा। इसके अलावा 12 हाउस में इनके राहु पड़ा हुआ है और अगर ये लोग बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनको इस लिहाज से भी कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। बैरून ममालिक के साथ इनके रिलेशंस भी बढ़ेंगे। सैटर्न वहां पर बैठा है 11th हाउस में, इनकी ख्वाहिशात की तकमील में इनको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो उनकी ख्वाहिशात मुकम्मल भी करवाएगा। सैटर्न की वहां से फर्स्ट एस्पेक्ट जो है इनके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, यानी कि वो इनके अंदर मेहनत का जज्बा बनाएगा, इन लोगों को अपने टाइम को वेस्ट करने से रोकेगा। ये लोग अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अपनी जहनी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। यहाँ पर 2024 में ना सिर्फ इनकी प्रमोशन होती दिखाई दे रही है, इनकी इनकम, इनकी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्पेशली जब जुपिटर अप्रैल 1 मई को ट्रांजिट कर जाएगा तो उस वक्त ये इन लोगों के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इनकी फैमिली भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, इनको फैमिली में इज्जत और सुकून भी मिलेगा, इनका रुपया पैसा भी जमा होगा, अच्छे अच्छे खाने भी एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह इन लोगों को हुकूमत की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी और सीनियर्स की मदद से इनके रुके हुए काम भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हाँ, इनके 6 हाउस में केतु पड़ा है सर्विसेज के घर में, तो यहाँ पर जॉब पर, वर्क प्लेस पर वो इन लोगों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां जरूर बनाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका किया काम आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी देने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे एरीज की लव रीडिंग के बारे में कि लव मैटर्स में इन लोगों का ये साल कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो इन लोगों को जुपिटर की बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैंने आप लोगों को बताया कि जुपिटर की ये सपोर्ट इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिलवाने वाली है, इनके रिलेशन डेवलप होने वाले हैं और जुपिटर की ट्राइन इनके 5th हाउस पे आ रही है। जो लोग लव मैटर वगैरह आप लोगों का चल रहा है और बहुत अरसा से आप इसको किसी तरफ लगा नहीं पा रहे थे, ये अब आप लोगों के लिए बड़ा ही सूटेबल टाइम है। इस वक्त में आप लोग अपने रिलेशन को शादी की तरफ लेकर जा सकते हैं, आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। आप लोगों की शादी के लिए ये बहुत ही सूटेबल टाइम है, लेकिन ये टाइम आप लोगों के लिए सिर्फ अप्रैल तक है। अप्रैल का मंथ के बाद जैसे ही मई में जुपिटर का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो जाएगा तो फिर आप लव मैटर की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना फोकस नहीं कर पाओगे। आप लोगों का फोकस आपकी फैमिली के इंक्रीमेंट की तरफ हो जाएगा। वहां पर डेफिनेटली आपकी फैमिली तो बढ़ेगी, कि चाहे शादी की वजह से बढ़ जाए या औलाद होने की वजह से बढ़ जाए, लेकिन लवर्स के लिए अप्रैल तक का टाइम है, आप अपने काम को सरंजाम दे सकते हैं। एक चीज को जहन में रखिएगा कि राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की तवक्कुआत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपनी तवक्कुआत को कंट्रोल रखते हुए इस टाइम से फायदा उठाना है। जल्द से जल्द आपने इस टाइम को कवर करना है। अगर आप फौरी तौर पे इसको कवर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी।
जाहल की आपके असेंडेंट के ऊपर एस्पेक्ट जा रही है और ये एस्पेक्ट आप लोगों को एक कमांडर जैसी शख्सियत दे जाएगी और आप लोग चाहेंगे कि आप बस ऑर्डर लगाएं और काम पूरा हो जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बन जाएंगी। आप लोगों को आपकी सोच पर, आपके बिहेव पर, हर चीज़ पर कंट्रोल करना है और इन सबको कंट्रोल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एरीज की मैरिज की तरफ। मैरिज कब हो सकती है, कब आपके रिलेशन आगे बढ़ सकते हैं, ये तो एक अहम टॉपिक है जिस पर हर कोई क्वेश्चन करता है। तो मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि आप लोगों का ये ईयर बहुत ही आला है, बहुत आला है। इस पूरे साल में आप लोगों की शादी के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अभी असेंडेंट में जुपिटर बैठा है जो 7th हाउस को आपकी नजर दे रहा है, उसके अलावा आपके 5th हाउस को दे रहा है। तो अगर आप लव मैरिज वगैरह के चक्कर में हैं तो आपको अप्रैल तक अपने काम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों का कोई लव मैटर नहीं है, 2nd हाउस में जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होता है तब भी आप लोगों के लिए एक सूटेबल टाइम है। उस वक्त भी आप लोगों की फैमिली बढ़ेगी, चाहे वो शादी से बढ़े, चाहे औलाद की मामलात की तरफ से बढ़े, फाइनेंस आपका बढ़ेगा। शादी आप लोगों के लिए बड़ी ही किस्मत वाली होगी। ठीक है, वैसे भी ये साल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी ईयर है। इस साल में आप लोगों को बहुत सारे फायदे तो मिलने वाले हैं। एक चीज जहन में रखें कि जैसे ही जुपिटर यहाँ से निकल जाता है और 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाता है तो आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जाहल के बायस अपनी जो कमांडिंग फितरत है, ठीक है, आप एक कमांडर की तरह जो ऑर्डर देना चाहते हैं और हर कोई उस पर खड़े हो जाए, तो आपको ये बदलना होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया तो फिर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। शुरू में तो आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हर चीज को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरीज की मनी और फाइनेंस के बारे में। तो मनी और फाइनेंस के लिहाज से तो ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा है। आप लोग अगर फॉरेन कंट्री के जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सपोर्ट हासिल होगी। अगर आप लोग कहीं जॉब वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो जिम्मेदारियां तो आप पर बहुत ज्यादा आयद होंगी, लेकिन ये जिम्मेदारियां आप पर बहुत जो है प्रेशर वाली नहीं होंगी। आप लोगों ने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बिल्कुल भी डिसहार्ट होकर अपने काम को नहीं छोड़ना, फोकस करना है। जितना आप फोकस करोगे उतना ही आपको इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि ये टाइम ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल टाइम है और इस साल में किस्मत आप पर बहुत मेहरबान है। अब उससे कैसे फायदा उठाना है ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज आपको बताती चलूं कि इस साल में मजहबी एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व रहें, कल्चर के साथ जुड़े रहें, अपने वालिद से दुआएं लेते रहें, तो आपके बिगड़े हुए काम बहुत जल्दी बनने के चांसेस। इस साल में आप लोगों को जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट 2nd हाउस में होगा तो उस वक्त आपको विरासत या विरासती मामलात से भी रुपया पैसा मिल सकता है। ससुराल की तरफ से भी आपको कुछ रुपए पैसे की आमद हो सकती है। हो सकता है कि वाइफ को उनकी तरफ से कुछ पैसा मिल जाए, जो आप वाइफ आपके पार्टनर को अपने आपके ससुराल की तरफ से कुछ पैसा मिल जाए और वो भी आपके लिए सपोर्ट बन जाए। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि आपने अपनी अज़दवाजी जिम्मेदारियां को बहुत ही खुश सलूबी से सरअंजाम देना है, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट की तरफ से आप लोगों को मनी मिल सकती है। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उनके लिए भी साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हुए ये काम करना है, क्योंकि राहु की इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ा सकती है और आपके लॉसेस को भी बढ़ा सकती है। रिलेशनशिप के लिहाज से भी आपका ये साल बहुत अच्छा है। आपके न्यू रिलेशंस बन सकते हैं। आपको औलाद की तरफ से आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट हो सकता है, शादी के बायस हो सकता है, अच्छे दोस्तों की वजह से आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है और सोशल सर्कल में आप लोग बहुत एक्टिव भी दिखाई देंगे। अब हम आप लोगों के हेल्थ इश्यूज को देखेंगे तो एरीज जो है आपके हेल्थ इश्यूज अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बने हुए हैं तो अप्रैल के बाद आप लोगों की हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप लोगों को अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी खुराक पर फोकस करना है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आप लोगों के लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाती है।
कुछ आप लंबी प्लानिंग कर सकते हैं, लंबे मंसूबे चला सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेंगे, लेकिन आप लोग अगर अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जो मुझे नज़र आता है काम के चक्कर में इतना आप लग जाएंगे कि आप अपनी हेल्थ को जो है ना पसे पर्दा छोड़ देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। 2024 के लास्ट में अचानक आपके जिस्म में तनाव, दर्द, बुखार, हजमी और इज़्तिराबी कैफियत तारी हो जाएगी, लेकिन आप इन तमाम मसाइल को कवर कर सकते हैं और अपनी समझ बूझ के साथ कवर कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ों को मैं ट्रांजिट में बयान करती रहूँगी। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने 2024 के आपके साल को कवर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।